आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन दबा करके रख लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। खबरों की शुरुआत में फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। उसके पहले यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीजीडी, पीजीटी, टेट सी, टेट सुपर टेट, एलटी, जीआईसी, यूपीएसआई, विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, डीएसएसबी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आदि की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे संस्थान के, हमारे चैनल के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये नोट्स टेक्स्ट बुक से बनाए गए हैं, ऑथेंटिक और रियल मटेरियल से बनाए गए हैं। किसी तरीके की गाइड नहीं है, कोई चीज़ें नहीं है। एक्सपर्ट कमेटियों के माध्यम से एक एक सब्जेक्ट के पीछे हम सभी लोगों ने अच्छी खासी मोटी रकम खर्च की है। एक्सपर्ट टीम को हम लोगों ने पैसा देने में कहीं कोई कोताही नहीं बरती है। विषय विशेषज्ञों को पैसा देने में कोई कोताही नहीं बरती है। भाई उनका एक्सपीरियंस लेंगे, अगर वो हमारे लिए नोट्स लिखेंगे तो जाहिर सी बात है उनको पारिश्रमिक देना हमारा फर्ज बनता है। तो इसलिए किसी भी मैटर को तैयार कराने में मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 8 लाख तक का खर्च आता है, ठीक है ना। उसकी सिर्फ प्रिपरेशन में, मतलब उसकी लिखावट में, प्रिंटिंग का कॉस्ट उससे अलग है, ठीक। तो अगर आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से बने हुए मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं और बेहतरीन नोट्स है आप सभी लोगों की तैयारियों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्प है वो, ठीक है। आप उसे प्राप्त करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। याद रखिए, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा से ही प्रयासरत रहा है और हमारे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं होती है। हाँ, परिणाम थोड़े से आप सभी लोगों को नकारात्मक कभी देखने के लिए मिल जाते हैं, उसको सकारात्मक बनाने में हमें थोड़ा सा वक्त लग जाता है, लेकिन सकारात्मक वो होता जरूर है, ठीक है ना। तो परेशान इसके लिए मत हुआ करिए। हम भी इंसान हैं, जाहिर सी बात है कि सिस्टम में होने का तात्पर्य मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी मनमानी कर सकते हो, ठीक है। कहीं कुछ बातें जो है किसी की और भी सुननी पड़ती हैं, कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं चाह करके भी वो चीज़ें नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो देखना पड़ता है, सारी चीज़ें समझनी पड़ती हैं। तो चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। ये नोट्स आपको कहाँ मिलेगा? 97 इस व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, ठीक है। और जो विद्यार्थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थी संपर्क करते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ टीजीडी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। और इसमें से बहुत से विद्यार्थी जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं, मतलब 40+ ईयर के जो हमारे भाई बहन हैं, उन भाई बहनों को हमारे उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की पूरी पूरी संभावना है, ठीक है। और विजयश्री हम लोगों की सुनिश्चित है, क्योंकि पूरी तरीके से हम लोगों का मैटर तैयार हो चुका है और कुछ उपखंड वगैरह जोड़े जाने हैं उसमें, कुछ प्रूफ वगैरह जोड़े जाने हैं उसमें। तो फटाफट ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट होंगी और तड़ा तड़ा आप लोगों का जो है रिटर्न सबमिशन फाइल होगा, लिखित जवाब फाइल होगा शासन की तरफ से भी, और उसके बाद जो है आप लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, निश्चिंत रहिए, मूंछों पे ताव दीजिए और घर बैठे मजा लीजिए जीवन का, ठीक है। वो जीवन जो आप सभी लोगों की तरफ बहुत ही सुगमता पूर्वक आगे बढ़ने लगा है। याद रखिए, टीजीडी पीजीडी 2016-2021 के भाई बहन जो हमसे अभी संपर्क कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं समय बेहद कम है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हीला हवाली मत करिए। जुड़ना है तो फटाफट 97 इस व्हाट्सएप नंबर पर अपने डॉक्यूमेंट भेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। आप भी सोचेंगे कि हाँ, किसके पल्ले पड़े और कौन जीवन बना करके चला गया। हम तो यहीं रहेंगे, लेकिन आप सभी लोग भूल जाएंगे, वो मुझे भी पता है, लेकिन कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस इतनी बातें हैं, इतनी सी चीज़ें हैं कि आप सभी लोगों के जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों की हम तलाश कर सकें, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को हम आप लोगों तक डिलीवर कर सकें। यही मेरा प्रयास होता है और यही कोशिश होती है कि आप लोगों के चेहरे पर अगर मुस्कान आती है मेरी वजह से, तो जाहिर सी बात है वो हमारे लिए बेहद ही सुखद होता है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। अभी कल की तारीख में बहुत से प्रतियोगी छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला था, ठीक है। आप सभी लोग ये अंग्रेजों के ज़माने की चीज़ें कहाँ से सुन करके जो है समझ करके लेकर के चले आए कैंडल मार्च, ठीक है। और बातें यह है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया का विद्यार्थी जो है विरोध कर रहे हैं। कल अभी हम सभी लोगों ने भी शहर के जाने माने बीजेपी के पूर्व विधायक, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर को भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया था और उन्होंने सीएम सर से डायरेक्टली इस मसले पर बात की थी कि विद्यार्थी परेशान है, लगातार 6-7 सालों से वैकेंसी नहीं आ रही है
और जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से जो है वो शिक्षा व्यवस्था को छीछा लेदर करने पर जुटे हुए हैं, जिससे शासन की छवि भी खराब हो रही है। और कोशिश ये की जाए कि जो रिक्त पद हैं, ठीक है ना, नए कम से कम उनके विज्ञापन जारी कर दिए जाएं, परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी जाएं, ताकि विद्यार्थी जिस कंपटीशन के माहौल में जीते हैं, जो कंपटीशन वो करना चाहते हैं, वो आराम से अपनी तैयारियां कर सकें। बाकी राजनीति तो इधर उधर होती रहती है। दूसरा ये कि इतने समय से वैकेंसी नहीं आई है तो विद्यार्थी ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है ना। पता लगा कि आज जैसे समाचार पत्र में दिया हुआ है ना कि 32 की अवस्था में फार्म भरा था, 42 के हो गए, लेकिन एग्जाम नहीं हो सका, भर्ती पूरी नहीं हो सकी। तो यही कंडीशन है, 36 वर्ष की अवस्था में विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा और वो ओवर एज हो गए, ठीक है ना। अब अगर उनकी परीक्षा होगी कोई मतलब है नहीं उसका, अगर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं दिया जाता है तो एज रिलैक्सेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और मुख्यमंत्री महोदय तक ये बात आदरणीय श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने पहुंचाई है। तो मजे की बात तो यह है, उन्होंने भी इसमें हामी भरी है। हम सभी लोगों के सामने लाउड स्पीकर पे ही फोन था और ये सारी चीज़ें कन्फर्म हुई, क्लियर हुई हैं कि विद्यार्थियों की समस्याएं जो है वो जल्द से जल्द दूर कर दी जाएंगी। और कुछ तकनीकी जो समस्याएं थी उनको भी दूर कर लिया गया है और शासन बहुत जल्दी इसको मंजूरी देने वाला है, ठीक है ना, नियमावली आदि को। रही बात नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, जो विद्यार्थी परेशान है यूपीपीएससी के लिए, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप सभी लोगों के लिए शासन गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है और अपने एसओपी में इसमें थोड़ा सा बदलाव पीसीएस और आरओ जैसी प्रमुख परीक्षाओं के लिए दे सकता है। हालांकि ये छूट जो है आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआरसी खंड शिक्षा अधिकारी आदि में देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन आपको पीसीएस में इतनी रियायत दी जा सकती है, आरओ में हो सकता है कि ना मिले, लेकिन पीसीएस की परीक्षा में आप लोगों को ये रियायत दी जा सकती है। इस परीक्षा को एक दिन कराने के संबंध में जानकारी जो है वो शासन तक पहुंचवा दी गई है और इस पर शासन गंभीरतापूर्वक विचार भी कर रहा है, ठीक है ना। जो विद्यार्थियों की नाराजगियां हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, जो उनकी तकलीफ हैं, उन सारी चीज़ों को जो है मुख्यमंत्री महोदय तक हम लोगों ने प्रेषित किया है। और मजे की बात तो यह है कि दीपावली के दिन हम सभी लोग कैबिनेट मिनिस्टर श्रीमती गुलाब देवी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से मिलने का हम लोगों का जो शेड्यूल तय हुआ है वो हम लोग जो है उसको फॉलो करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन विकल्पों में तब्दील कर पाएं, क्योंकि लखनऊ जाने का प्रयत्न ही मेरा ये होता है कि आप सभी लोगों के लिए हम बेहतरीन रिजल्ट जो है वो डिलीवर कर सकें। अब आप सोचेंगे कि दीपावली में घर नहीं जाते हैं, तो आप देखे होंगे कि दशहरा में भी 5 दिन की हमको छुट्टी मिली थी, विद्यालय 5 दिन के लिए बंद था, ठीक है ना। जाना होता तो घर चले गए होते हैं। वैसे भी इसमें धान की कटवाई वगैरह लगने वाली है, धान पक गए हैं, फसलें जो है पूरी पक गई हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से बता देना चाहता हूँ। चिंता ना करिए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों में सपोर्ट करने की कोशिश करिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए भी निर्णय 1-2 दिन में होने वाला है, तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।